हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फिल्मीबाजी। आज की कहानी एलियन रोबोट्स और इंसानों के बीच एक जंग की कहानी है कि कैसे एक दिन एलियन रोबोट्स ने धरती में आकर इंसानों पर अटैक कर दिया और उन्हें अपना गुलाम बना दिया। मगर तभी अचानक एक लड़के की एंट्री होती है जो अकेला ही पूरी एलियन फौज से भिड़ जाता है। मगर क्या वो इसमें कामयाब हो पाता है? जानते हैं इस अमेजिंग सी कहानी में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन द थ्रिल। तो मूवी की शुरुआत में हमें यह बताया जाता है कि आज से करीब 3 साल पहले कुछ एलियन रोबोट्स ने धरती पर अचानक हमला कर दिया था, जिससे अब इंसानों और रोबोट्स के बीच काफी सालों तक वॉर चलती है। मगर लास्टली रोबोट्स इस जंग में जीत जाते हैं और अब बचे हुए इंसानों को रोबोट्स की हर एक बात माननी पड़ती है। उन एलियन रोबोट्स ने इंसानों के लिए कुछ रूल्स बनाए होते हैं जिसमें किसी भी इंसान को अपने घर से बाहर नहीं निकलना होता था, और अगर कोई इंसान गलती से अपने घर से बाहर निकलता तो रोबोट्स उसे सिर्फ 10 सेकंड का टाइम देते, और अगर फिर भी वो अपने घर में वापस नहीं जाता तो उसे मार दिया जाता। इंसानों को मॉनिटर करने के लिए रोबोट्स ने उनके कान के पीछे एक डिवाइस लगा रखी होती है जिसकी मदद से वो इंसानों के हर एक मूवमेंट को ट्रैक किया करते थे। कुछ देर बाद हम इंसानों के जैसे दिखने वाले एक रोबोट को देखते हैं जिसका नाम मीडिएटर होता है। मीडिएटर रोबोट्स की तरफ से इंसानों को यह मैसेज दे रहा होता है कि हम इंसानों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। हमारा मकसद बस इंसानों और अर्थ को स्टडी करना है, और जैसे ही हमारा काम पूरा हो जाएगा हम यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे और कभी वापस नहीं आएंगे। अब इसके बाद मूवी का प्लॉट नेक्स्ट डे में शिफ्ट होता है जहाँ हम एक आदमी को नशे की हालत में घर के बाहर देखते हैं। तभी उसको ट्रैक करते हुए कुछ रोबोट्स आ जाते हैं। वो उसे घर के अंदर जाने के लिए 10 सेकंड का टाइम देते हैं, मगर वो आदमी घर के अंदर नहीं जाता और उस रोबोट को गाली देने लगता है। दरअसल रोबोट्स ने उसकी वाइफ को मार दिया होता है, और अब जैसे 10 सेकंड का टाइम खत्म होने वाला होता है कि तभी वो रोबोट उस आदमी को मार डालता है, और अब अगली पल उस आदमी का बेटा भी रोते हुए घर के बाहर आ जाता है, जिस पर अब वो रोबोट उसे भी 10 सेकंड का टाइम देता है। इधर उस आदमी की पड़ोसी और उसका बेटा शॉन उस बच्चे को जोर जोर से आवाज देने लगते हैं, मगर वो बच्चा बाहर ही बैठा रोता रहता है। और अब जैसे ही रोबोट उस बच्चे को शूट करने वाले होते हैं कि तभी एक आदमी वहां आकर रोबोट को वहां से जाने को कहता है, जिस पर अब वो रोबोट वहां से चला जाता है। दरअसल वो आदमी एलियन रोबोट के लिए काम किया करता था और उसका नाम रॉबिन होता है। अब इसके बाद रॉबिन उस लेडी से उस बच्चे का ख्याल रखने को कहता है। दरअसल उसने बच्चे को इसलिए बचाया होता है क्योंकि वो शॉन की मदर को इम्प्रेस करना चाहता था। दरअसल वो उसे बहुत लाइक किया करता था और इसीलिए उसने ऐसा किया था। अब कुछ देर बाद हम वहाँ शॉन और उसके 2 दोस्तों को देखते हैं, जिसमें से एक का नाम नेथन होता है और दूसरी का नाम एलेक्जेंड्रा। इधर रॉबिन शॉन की मदर से बात कर ही रहा होता है कि तभी अचानक नेथन रॉबिन को भला बुरा कहने लगता है क्योंकि वो इंसानों के अगेंस्ट रोबोट के लिए काम किया करता था, जिस पर अब रॉबिन काफी गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट डे हम शॉन और उसकी मदर को देखते हैं, जहाँ हमें ये पता चलता है कि शॉन के फादर कई महीनों से मिसिंग थे। दरअसल एक दिन वो एलियन रोबोट्स के खिलाफ वॉर में हिस्सा लेने गए और फिर कभी वापस नहीं आए। वैसे तो कई लोग उस जंग में मारे गए होते हैं, मगर शॉन को पूरा भरोसा होता है कि उसके फादर अभी भी जिंदा है, और इसलिए वो अपने फादर की स्केच बनाकर उसे बॉल काटकर उसके अंदर भरता है और फिर उसे दूर दूर तक फेंकता है। वो हर स्केच के साथ एक मैसेज भी छोड़ता है कि अगर किसी को भी मेरे फादर के बारे में कुछ भी पता चले तो प्लीज मुझे रिप्लाई करे। मगर अब देखते ही देखते कई दिन बीत जाते हैं और शॉन को कोई जवाब नहीं आता। अब एक दिन जब शॉन और उसके दोस्त मिलकर वीडियो गेम रिपेयर कर रहे होते हैं कि तभी अचानक नेथन को एक जोरदार शॉक लगता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है। और अब जैसे नेथन की सिस्टर उसे उठाने लगती है तो वो उसके गले में लगे उस डिवाइस को ऑफ देखती है, जिसे देखकर अब सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं और एक एक करके अपने डिवाइसेस को भी ऑफ कर लेते हैं। कुछ देर बाद तीनों पास के एक मॉल में चले जाते हैं। वहां जाकर उन्हें ढेर सारे चॉकलेट्स मिलते हैं जिन्हें खाकर वो काफी एंजॉय करते हैं। और तभी वहाँ उस छोटे बच्चे को शॉन का फेंका हुआ बॉल मिल जाता है, जिसे खोलने पर शॉन को उस लेटर में किसी का रिप्लाई मिलता है। उस लेटर में लिखा था कि तुम्हारे फादर एक बहुत ही अच्छे इंसान है और अगर तुम्हें उनके बारे में कुछ जानना है तो स्कूल की तरफ चले जाओ। इधर उस लेटर को देखकर शॉन फाइनली डिसाइड करता है कि वो अपने फादर को ढूंढने स्कूल जरूर जाएगा। और अब अगले ही पल हम तीनों को स्कूल में देखते हैं, जहाँ वो एक बूढ़े आदमी को ढेर सारी फाइल्स लेकर कहीं जाता हुआ देखते हैं। पीछा करने पर वो एक कमरे में चले जाते हैं जहाँ ढेर सारी फाइल्स रखी होती है। शॉन एक एक करके उन फाइल्स को चेक करने लगता है। उनमें से कई लोगों के चेहरे पर क्रॉस का निशान बना होता है, जिसका ये मतलब था कि वो लोग अब मारे जा चुके हैं, और जिनमें क्रॉस का निशान नहीं होता उसका मतलब था कि वो लोग अभी जिंदा है। इधर कई फाइल्स ढूंढने के बाद आखिरकार शॉन को उसके फादर की फाइल मिल ही जाती है, जिस पर कोई भी क्रॉस का निशान नहीं होता, जिसका मतलब ये था कि वो अभी भी जिंदा थे। अब इसके बाद शॉन जैसे अपने फादर की लास्ट लोकेशन चेक करने लगता है कि तभी एक एक करके उनके गले में लगी डिवाइस अचानक ऑन हो जाती है, और अब अगले ही पल रॉबर्ट्स उन सबको मारने वहां पहुंच जाते हैं। वो जैसे उन्हें मारने वाले होते हैं कि तभी रॉबिन आकर उन्हें बचा लेता है। कुछ देर बाद वो शॉन से पूछता है कि तुमने इस डिवाइस को ऑफ कैसे किया, मगर वो उसे कोई भी जवाब नहीं देता, जिस पर अब रॉबिन उसके गले में लगी डिवाइस को एक ब्लैक डिवाइस से रिप्लेस कर देता है। इसके बाद वो उसे एक स्कैन के लिए रेडी करता है। वो शॉन से कहता है कि इस डिवाइस की हेल्प से हम तुम्हारे दिमाग के अंदर चल रही एक चीज को जान पाएंगे, मगर हाँ इसका एक बहुत ही खतरनाक साइड इफेक्ट भी है कि इस प्रोसेस के कुछ दिन बाद इंसान कोमा में चला जाता है और कुछ दिन बाद उसकी मौत भी हो जाती है। इसलिए तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, हमें बता दो कि तुमने इस डिवाइस को ऑफ कैसे किया तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। मगर शॉन उसे बताता तो कुछ नहीं, उल्टा उसे काफी भला बुरा कहने लगता है, जिससे अब रॉबिन काफी गुस्सा होकर उस मशीन को ऑन कर देता है। और अब जैसे ही वो शॉन के पास जाता है कि तभी उस मशीन के रोटर से उसे चोट लग जाती है, जिससे वो फौरन बेहोश हो जाता है। साथ ही साथ शॉन भी अब उस मशीन से आजाद हो चुका होता है। वो फौरन अपने दोस्तों को लेकर वहां से जाने लगता है, मगर तभी नेथन वहां मौजूद गैसेस को ऑन करके आग लगा देता है, जिसे अब देखते ही देखते वो जगह पूरी तरह से तबाह हो जाती है। इसके बाद शॉन और उसके साथी वहां से निकलकर पास के एक होटल में जाते हैं, जहाँ उन्हें ढेर सारे लोग पार्टी करते हुए मिलते हैं। और तभी एक आदमी उन्हें पकड़कर एक लेडी के पास ले जाता है, जहाँ वो लेडी भी अब शॉन से वही सवाल पूछती है कि तुमने इस डिवाइस को ऑफ कैसे किया, जिस पर अब शॉन अपने फादर की फोटो दिखाते हुए उस लेडी से कहता है कि आप मेरे फादर के बारे में
में पहले पता लगवाइए और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको इस डिवाइस को ऑफ करने का तरीका बता दूंगा। जिस पर अब वो लेडी इसके लिए मान जाती है और अब अगले ही पल उन्हें एक आदमी के पास ले जाया जाता है, जहाँ वो आदमी शॉन को एक एड्रेस बताते हुए उसे कहता है कि तुम इस जगह जाओ और यहाँ जाकर तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। अब इधर नेक्स्ट सीन में हम रॉबिन को देखते हैं जो कि शॉन की मदर को पकड़कर माइक से अनाउंस कर रहा होता है कि अगर तुम अपनी मॉम को जिंदा देखना चाहते हो तो जल्द से जल्द आकर मुझसे मिलो। जिस पर अब शॉन ऐसा नहीं करता और उन रोबोट से बचता हुआ अपनी मॉम को छुड़ाने का प्लान करने लगता है और तभी अचानक एक रोबोट उसके सामने आ जाता है और अब जैसे वो उसे मारने वाला होता है कि तभी वो शॉन से कनेक्ट हो जाता है। वो शॉन के हर एक मूवमेंट को कॉपी कर रहा होता है जिसे देखकर सभी काफी शॉक हो जाते हैं। कुछ देर बाद शॉन के दोस्त उसे पूछते हैं कि तुमने आखिर ऐसे कैसे किया, जिस पर अब शॉन उनसे कहता है कि शायद ऐसा उस ब्लैक डिवाइस की वजह से हुआ है जिसे रॉबिन ने कुछ देर पहले मेरे नेक में लगाया। और अब इसके बाद सब मिलकर एक प्लान बनाते हैं और सीधे उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहाँ रॉबिन ने उसे बुलाया था। और अब अगले पल वो उस रोबोट का यूज करके रॉबिन को धमकाने लगता है। वो उसे उसकी मदर को छोड़ने को कहता है, जिस पर अब रॉबिन उसकी मदर को तो छोड़ देता है, मगर इसके बाद वो शॉन से कहता है कि तुम ज्यादा देर तक इस रोबोट को कंट्रोल नहीं कर सकते और जैसे ही तुम्हारा ध्यान इस रोबोट से जरा सा भी हटेगा ये रोबोट तुम्हारी जान ले लेगा। जिस पर अब शॉन रॉबिन से कहता है कि अच्छा ये बात है, थैंक यू सो मच मुझे ये सब बताने के लिए। और इतना कहकर वो उस रोबोट की बैटरी निकाल देता है और अब अगले ही पल वो अपनी मॉम और अपने दोस्तों को लेकर अपने फादर को ढूंढने निकल जाता है। कुछ देर बाद हम रॉबिन को मीडिएटर के साथ देखते हैं। वो उसे जाकर शॉन के बारे में सब कुछ बता देता है कि कैसे वो इन रोबोट्स को कंट्रोल कर पा रहा है। जिस पर अब मीडिएटर काफी गुस्सा हो जाता है और इसके बाद वो रॉबिन से कहता है कि मुझे जल्दी से यहाँ शॉन जिंदा चाहिए और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिस पर अब रॉबिन मीडिएटर की बातें सुनकर काफी घबरा जाता है और अब अगले ही पल वो रोबोट्स की पूरी फौज लेकर शॉन को ढूंढने निकल जाता है। अब इधर नेक्स्ट सीन में हम शॉन को देखते हैं जो अब उस जगह तक पहुंच जाता है जहाँ उस आदमी ने उसे पहुंचने को कहा था, मगर वहाँ उसे अपने फादर के बारे में कुछ भी नहीं पता चलता। बस उसे बड़े बड़े पत्थरों में कुछ लिखा हुआ मिलता है जिसे उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता। मगर तभी एक पर्टिकुलर एंगल से देखने पर उन्हें उस लोकेशन का पता चल जाता है जहाँ सारे सर्वाइवर्स छुपे हुए थे और ये जगह पास की एक रिवर होती है। और अब इसके बाद सभी फौरन उस जगह के लिए निकल जाते हैं। वहाँ जाने पर उन्हें एक आदमी मिलता है जो कि एक बो और एरो लेकर उनकी तरफ आ रहा होता है और तभी अचानक शॉन उन आदमियों के बीच अपने फादर को देखता है। वो फौरन जाकर उन्हें गले से लगा लेते हैं। इधर शॉन की मदर भी अपने हस्बैंड को देखकर काफी खुश हो जाती है। कुछ देर बाद शॉन अपने फादर से पूछता है कि आखिर आप कहाँ चले गए थे, जिस पर अब उसके फादर उससे कहते हैं कि वॉर खत्म होने के बाद सारे बचे हुए लोग यहाँ आकर इस जगह में छुप गए थे ताकि रोबोट्स हमें ढूंढ ना पाए। अब इधर नेक्स्ट सीन में हम रॉबिन को देखते हैं जो कि अब शॉन का पीछा करते करते उस जगह तक पहुंच ही जाता है जहाँ वो सब छुपे हुए थे। अब इसके बाद वो एक अनाउंसमेंट करते हुए लोगों से कहता है कि हमें बस शॉन चाहिए और इसके बदले हम तुम सबको जिंदा छोड़ देंगे। और अब इसके बाद वो एक स्पेसशिप दिखाते हुए उन्हें धमकी देता है कि अगर तुमने हमारी बात ना मानी तो हम इस जगह को पूरी तरह से तबाह कर देंगे। और अब इसके पहले कि वो कुछ और कह पाता कि तभी अचानक शॉन मेन स्पेसशिप को कंट्रोल करके उनकी तरफ तेजी से बढ़ने लगता है, जिसे देखकर अब मीडिएटर सीधे शॉन के पास चला जाता है। वहां जाकर वो शॉन से कहता है कि तुम हमारे साथ मिल जाओ जिसके बदले हम तुम सबको छोड़ देंगे, मगर शॉन उसकी एक नहीं सुनता और अब वो उस मेन स्पेसशिप को दूसरी स्पेसशिप से जाकर टकरा देता है, जिसकी वजह से अब मीडिएटर सीधे जमीन में जाकर गिर जाता है। मगर इधर शॉन पास के एक रोबोट को कंट्रोल करके सेफली नीचे उतर जाता है। इधर शिप के तबाह होते ही वहां मौजूद सारे रोबोट्स अब डीएक्टिवेट हो जाते हैं और अब इसके बाद शॉन सीधे उस मीडिएटर के पास जाकर उसे अपने कंट्रोल में ले लेता है और अब देखते ही देखते वो अर्थ में मौजूद सारे रोबोट्स को डीएक्टिवेट कर देता है। अब कुछ देर बाद हम मीडिएटर को देखते हैं जो कि अब खुद भी डीएक्टिवेट होने वाला था, मगर तभी वो शॉन से कहता है कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ, हम दोबारा जरूर आएंगे। और इतना कहकर वो ऑफ हो जाता है। और अब मूवी के लास्ट सीन में हम लोगों को बेफिक्र होकर अपने घर के बाहर पार्टी करता हुआ देखते हैं। वो सब एक आजाद जिंदगी जीकर काफी खुश होते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।